Hello बच्चों, myself Satyam Gupta. I am the master teacher of Pataudi's Virat Institute. So our today's video is gonna based on the introduction of class 10th maths. ठीक है, क्लास 10th की हम मैथ्स की बात करेंगे आज कि क्लास 10th की जो मैथ्स है वो क्या है, ठीक है, वो कैसी दिखती है, बेसिकली उसमें क्या क्या कंटेंट है, राइट। तो बेसिकली ऑल यू हैव स्टडीड लाइक 9th में जो तुमने पढ़ा था ना, उसी पे कुछ कॉन्टिन्यूशन मैं बोलूँगा, ठीक है। कुछ नए टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली नई क्लास है तो नए टॉपिक्स तो आएंगे ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट कुछ पुराने टॉपिक्स का भी हम काफ़ी हद तक यूज़ होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट कि भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या चैप्टर्स हैं हमारे पास क्लास 10th में। तो यहाँ देखना सारे के सारे, इधर देखो सब। हाँ भाई, जो फर्स्ट चैप्टर जो आता है तुम्हारा मैथ्स में वो आता है रियल नंबर्स। क्या आता है? रियल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर्स की मैं बात करूँ, देखो तुमने जो 9th में नंबर सिस्टम पढ़ा था, राइट। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था हमने? टाइप्स ऑफ नंबर्स। बेसिकली नंबर सिस्टम में पढ़ा था रैशनल नंबर्स पे हमने बात करी थी मेजर पोर्शन पे। फिर हमने कुछ एक्सपोनेंट के लॉज वगैरह पे बात करी थी कि भाई नंबर लाइन पे कैसे हम रैशनल में प्लॉट करते हैं, ये सब हमने बात किया था, राइट। बहुत ही नॉमिनल स्टफ था वो, ठीक है। यहाँ पर जो है तुम्हारा ये चैप्टर, उसका कॉन्टिन्यूशन ही मैं बोलूँगा, बट टोटली थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो होगा तुम्हारा, यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ ना, यहाँ पर जो होगा तुम्हारा बेसिकली, यहाँ पर तुम अपना वही, अब नंबर्स में हम यदि नंबर लाइन में प्लॉट करना भूल जाओ। अब बेसिकली क्या होंगे, कुछ नए नए थ्योरम्स आएंगे। बेसिकली जो पहला टॉपिक है इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, टोटली नया टॉपिक है, ठीक है। तो कुछ नई नई चीज़ें आएंगी, बट हाँ उसका कॉन्टिन्यूशन में ही है, ठीक है। नंबर्स पे ही हम वर्क करेंगे यहाँ पर भी। तो फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे नंबर सिस्टम बहुत ईजी था, दिस इज ऑल्सो गोना बी वेरी ईजी। बहुत ईजी टॉपिक रहेगा, बहुत सिंपल टॉपिक रहेगा, राइट। सेकेंड चैप्टर पे आता हूँ मैं। सेकेंड चैप्टर इज पॉलीनॉमियल्स। सेकेंड चैप्टर इज पॉलीनॉमियल्स, राइट। अब देखो पॉलीनॉमियल्स तुमने 9th क्लास में पढ़ा है, राइट। 9th क्लास में जो पॉलीनॉमियल्स था वो थोड़ा लेंदी था, मैं कहूँगा लेंदी था, बिकॉज उसमें देखो कितनी थी, 4-5 एक्सरसाइजेस थी, राइट। ये वाला बहुत छोटा था पॉलीनॉमियल्स है, बहुत सिंपल है। सबसे इजी चैप्टर जो मैं तुम्हारा बोलूँ, ठीक है, जो ईजीएस्ट चैप्टर तुम्हारी 10th क्लास का रियल नंबर्स के बाद वो पॉलीनॉमियल्स ही होता है। कुछ नहीं है, हमारा बेसिक वही डिवीजन थ्योरम ये सब होगी, फैक्टराइजेशन हम करेंगे, बहुत सिंपल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जीरोस पे हम बात करेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, राइट। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th, राइट। फिर आते हैं हम थर्ड चैप्टर। अब ध्यान से देखना, ये अच्छा चैप्टर है, आई वुड से कि ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तो दिस इज योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब यहाँ देखो, तुमने 9th में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं पढ़ी। तुमने क्या पढ़ी थी? 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन पढ़ी थी, लेकिन सिंगल इक्वेशन पे हम बात करते थे, उस पर हमने ग्राफ प्लॉट करा था, राइट। यहाँ पर क्या होगा, अब वो एक इक्वेशन नहीं, अब तुम्हारे पास क्या आएंगी, 2 इक्वेशंस आएंगी, और राइट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन सॉल्यूशन। क्या फाइंड करेंगे हम इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, वो जो 2 इक्वेशंस हमें गिवन होंगे ना, 2 लीनियर इक्वेशंस, उनकी कॉमन सॉल्यूशन पे हम पूरा चैप्टर निकाल देंगे कि भाई वो कॉमन सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। बेसिकली यू विल लर्न डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें कहूँगा देखो इजी नहीं बोलूँगा, इट इज़ नॉट एन ईजी चैप्टर, राइट। थोड़ा लेंदी है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट हाँ इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा करने में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे जब हम आते हैं, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ देखना, क्वाड्रेटिक वर्ड से तुम्हें समझ में आया, क्वाड्रेटिक मीन्स क्या था कि जिसकी डिग्री क्या होगी, 2, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स बेसिकली जैसे लीनियर इक्वेशन में क्या था कि भाई वहाँ पर भी हम वही वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, एक्स और वाई की। यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल होगा, काम वही है, क्या निकालना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, काम वही है, ठीक है। ये भी बहुत, देखो दोनों के ना, अगर मैं एक बात बोलूँ, अगर तुम्हें ये चैप्टर आ गया ना, ठीक है, इसके और इसके क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर होते हैं, दे आर वेरी सिमिलर, ठीक है। तुम चाहे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे तुम्हारे पास कि जिसको क्वेश्चन को तुम क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो और उसको इससे भी कर सकते हो। तुम्हारे पास बहुत ही सिमिलर से चैप्टर्स हैं कि दोनों में क्या इक्वेशन सॉल्व करनी है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट, राइट। आगे चलता है नेक्स्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखो एपी टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है, टोटली न्यू, कुछ भी पुराना तुमने आज तक कभी एपी नहीं पढ़ा था, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, राइट। एक चीज़ ध्यान रखना, इस चैप्टर में से एनसीईआरटी के साथ साथ तुम्हारा
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की बहुत ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से मोस्ट लाइक 99% बाहर से क्वेश्चन आ ही जाता है। बाहर से बोले तो एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन नहीं होता, वो एक्स्ट्रा बुक्स में तुम्हारा क्वेश्चन होता है। दैट इज़ आर डी शर्मा हो गया, कोई भी तुम रैंडम बुक उठा लो, राइट, जो बाहर जो तुम्हारा एक्स्ट्रा कराती है। एनसीईआरटी से बाहर से भी इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आ ही जाता है, 99% आ ही जाता है, बहुत रेयर होता है कि ना आए। तो ये चैप्टर उस हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है, इसका बाहर से भी एक्स्ट्रा पार्ट भी बहुत ज़रूरी करना है, ठीक है। हालांकि बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ भाई, द नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रायंगल्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, देखो 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 यहाँ पर क्या होता है। अब देखना, इधर देखना सारे, तुमने 9th क्लास में ट्रायंगल्स पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, राइट। क्या पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी खत्म हो जाएगी, यहाँ पर जो तुम्हारा आएगा दैट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या है, कुछ कुछ तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी से मिलता जुलता है, ठीक है, मिलता जुलता है, बट डिफरेंट है। और मेरी जो मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि 10th क्लास में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, लाइक एज कम्पेयर टू ऑल अदर चैप्टर, सबसे डिफरेंट या सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो है वो बच्चे क्या, मैं भी ये बोलता हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट है ये। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या टू लर्न करने के लिए मुश्किल नहीं है, अंडरस्टैंड करना, बिकॉज इट हैज़ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, हर एक्सरसाइज में कम से कम तुम्हें 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल अलग अलग हैं और सबको करने का तरीका अलग है। तो बेसिकली यू हैव टू डू दिस चैप्टर वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली करना, ठीक है। हर क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चन दिमाग में बैठते हैं, ठीक है। समझना पड़ेगा चीज़ें कि कैसे हमें चलना है आगे, कैसे नहीं चलना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये चैप्टर मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सब वेटेज भी काफ़ी है इस चैप्टर की, वेटेज भी काफ़ी है एंड मुश्किल भी है थोड़ा, मैं झूठ नहीं बोलूँ, मुश्किल भी है ये, ठीक है। तो हमें बहुत ध्यान से इस चैप्टर को करना पड़ेगा, राइट। अब देखो आगे चलते हैं, 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, बहुत ईजी चैप्टर, लाइक बहुत ही, देखो 9th में भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट था, वो तो कुछ भी नहीं था उसमें, तो लाइक कुछ भी नहीं था, वो तो ये समझ लो 15 मिनट का एक पूरा चैप्टर था, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट स्मॉल, लाइक इतना छोटा नहीं है वो। अब ये ठीक है, बहुत ईजी है। 2 फॉर्मूलेज है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, और कुछ नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, बस यही 2 फॉर्मूलेज पढ़ने हैं, उन्हीं में 2-3 टाइप के क्वेश्चन है बस। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी है, राइट। स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब इसका क्वेश्चन तुम गलत कर ही नहीं सकते, बहुत ईजी चैप्टर है, राइट। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज, हाँ भाई सबको जिसका इंतजार था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो। अब यहाँ देखना, हाँ भाई अब यहाँ देखो सारे, ट्रिगो आई थिंक सबने इतना तो सुन लिया होगा जब 9th में होगा, कई टीचर्स के मुंह से या मेरे मुंह से सुन लिया होगा कई बच्चों ने कि ट्रिगो 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 नया टॉपिक आएगा। नया टॉपिक है, बहुत बिल्कुल नया, तुमने आज तक ट्रिगो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। बस नाम सुना हो सकता है, इससे ज़्यादा तुम, अगर कोई बहुत ही अच्छा बच्चा है जिसने कुछ ज़्यादा ही कि भाई मुझे आगे का पढ़ना है, उसने शायद पढ़ लिया हो, बट बहुत ही रेयर है। बिल्कुल नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग, देखो इंटरेस्टिंग वर्ड बाबा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज है इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें समझने में मज़ा आएगा, तुम्हें करने में मज़ा आएगा। और जो क्वेश्चन है तुम्हारे बहुत ईजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, बस एक बार समझ जाओ, बिकॉज नया टॉपिक ऑब्वियसली एक बार में समझ में नहीं आता कभी कभी, तो थोड़ा कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा इस पर, बट वैसे ईजी है, इट इज़ क्वाइट ईजी, राइट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस टू ट्रिगो। एप्लीकेशंस टू ट्रिगो, इसका कॉन्टिन्यूशन है, एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली एप्लीकेशन भाई ट्रिगो का तुम कहाँ अप्लाई कर सकते हो उस पर हम बात करेंगे। मैं ये कहूँगा जैसे ये चैप्टर है, ये 2-3 चैप्टर्स तो ऐसे जो बच्चे कभी गलत कर ही नहीं सकते, बहुत वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स। स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि भाई ये सिचुएशन है, ये आंसर निकालना है, बस काम खत्म, बहुत ईजी है। लाइक ये वो क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा गलत नहीं करता पेपर में, 99% बच्चे सही ही करते हैं, कभी गलती नहीं करते, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट 9 चैप्टर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं 10th। हाँ भाई 10th चैप्टर इज योर सर्कल्स। अब यहाँ देखो, अब दो सर्कल से 9th का सर्कल याद आया होगा तुम लोग को। 9th का सर्कल मैं बोलूँगा इट वॉज नॉट ईजी नहीं था, लेंदी था, इतनी सारी थ्योरम्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी, क्वेश्चन बहुत डिफरेंट टाइप के थे, थ्योरम्स का प्रूफ थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, हर थ्योरम का प्रूफ करना बहुत लंबा चैप्टर था। इस बार
सिर्फ एक एक्सरसाइज का चैप्टर है, सिर्फ, मतलब एक्चुअली 2 है, बट एक ही मानूंगा कि पहली एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज का चैप्टर है, ठीक है। एंड बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। टेंजेंट पे हम बात करें, टेंजेंट अभी तुम्हें वर्ड नया लग रहा होगा, बेसिकली टेंजेंट पे हम बात करें, इस पूरे सर्कल्स में हम टेंजेंट पे क्वेश्चंस करते हैं और कुछ भी नहीं है, टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है। न्यू कॉन्सेप्ट बेसिकली नया टॉपिक, जो टेंजेंट है नया टॉपिक है तुम्हारा, उस पर हम वर्क करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो दिस इज योर सर्कल्स, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो दीज आर योर फर्स्ट 10 चैप्टर्स, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लो। रियल नंबर्स, पॉलिनॉमियल्स। तो मैं देखो स्कोरिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो जो जिन बच्चों को कभी जिस चैप्टर में, वो जो ऐसे चैप्टर तो कभी गलत हो ही नहीं सकते बच्चों से। एक तो जैसे रियल नंबर्स बहुत स्कोरिंग है, पॉलिनॉमियल्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। कोऑर्डिनेट हो गया, जो कभी गलत हो नहीं सकते। एप्लीकेशन टू ट्रिगो हो गया, सर्कल्स हो गए, ये 5 चैप्टर तो ऐसे हैं जो गलत हो ही नहीं सकते। एपी में मैं बोलूँगा कि एपी में भी अगर बाहर से क्वेश्चन आए तो बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। तो 5-6 चैप्टर तुम ये समझ लो कि तुम्हारा मतलब कोई डर ही नहीं है, डरने की बात नहीं, मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत प्यारे चैप्टर है। तो ठीक है, ये सब देख लेते हैं। नाउ लेट्स कम टू द अदर चैप्टर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक। चलो अब मैं मिटा रहा हूँ इसे, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे चैप्टर्स की बात करते हैं कि भाई आगे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, राइट। अब यहाँ देखना ज़रा, ये देखो सारे। तो जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज योर कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ बिकॉज शायद ना दिखे। कंस्ट्रक्शंस, हाँ भाई, कंस्ट्रक्शन से हमने पढ़ाई था 9th में। कंस्ट्रक्शन में क्या करा था, एंगल्स वगैरह बनाए थे हमने, ट्राइंगल बनाया था, ठीक है। कि साइड वाइड गिवन थी, बेस दे दिया, एंगल दे दिया, ट्राइंगल बनाओ। इस बार ये जो कंस्ट्रक्शन है टोटली डिफरेंट है। ऑब्वियसली का नाम कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्ट तो करना ही पड़ेगा। टोटली डिफरेंट चैप्टर है, ठीक है। मैं कहूँगा इसका लेवल अप हो गया। अब इट इज़ नॉट दैट ईजी एज कम्पेयर टू 9th। अब थोड़ा इतना ईजी नहीं है, थोड़ा समझने वाली चीज़ है, समझना ज़रूरी है। तुम डायरेक्ट ना बस 5 मिनट पढ़ के नहीं जा सकते, तुम्हें पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ना बोलूँ तो मैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, अब नाम से पता लग रहा है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब सर्कल्स के अंदर कुछ एरियाज हैं उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, हम सर्कल के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे सेक्टर्स हम बोलते हैं, बेसिक सेक्टर, सेगमेंट, इन सब का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, मेंसुरेशन है बेसिकली, वही एरिया वगैरह फाइंड करना है। तो बेसिकली कैलकुलेटिव पार्ट है ये तुम्हारा, यहाँ से तुम्हारा कैलकुलेटिव पार्ट स्टार्ट हो गया कि देखो कैलकुलेशंस बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर की, बहुत इतनी ईजी कैलकुलेशंस नहीं होती इनकी, ठीक है। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नाम सुन के पता चल रहा है क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, देखो कुछ एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, 9th के जो क्वेश्चंस थे ना, 9th के जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते थे, वो अब तुम्हारे 10th के बेसिक क्वेश्चंस बन जाएंगे। मतलब जो 9th में हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे हैं ना, जो थोड़े हार्ड से लगते थे हमें 9th में, ठीक है, अब वो 10th के तुम्हारे बेसिक क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। कुछ है नहीं, सिमिलर सा ही है, कुछ एक चीज़ नहीं आएगी तुम्हारा, एक टॉपिक नहीं आएगा, दैट इज फ्रस्टम। एक शेप नहीं आएगी, फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या बोलते हैं, बाल्टी, बाल्टी को हम फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज योर स्टैट्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं, स्टैट्स। हाँ भाई, स्टैट्स 9th पढ़ा है सबने, मीन, मीडियन, मॉड, ये सब पढ़ा था हमने। इस बार लेवल अप है, इस बार इतना इजी नहीं है। पिछली बार 9th का स्टार्ट बहुत इजी था, इट इज़ नॉट दैट इजी राइट नाउ। अब तुम्हें थोड़ा फॉर्मुलेज भी ज़्यादा है, चीज़ें भी ज़्यादा हैं, नया टॉपिक आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह, ओजीव वगैरह, ये सब नई नई चीज़ें आएंगी तुम्हारी, तो इतना ईजी नहीं है, मेहनत की ज़रूरत है। इस चैप्टर करने के लिए अब थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू 9th, राइट। ऑब्वियसली लेवल अप हो रहा है तो यार चीज़ें इंप्रूव होंगी। इंप्रूव बोले तो बेसिकली अच्छी होंगी। देखो अब तुम 11th में जाओगे, 11th में अब तुम्हें अपना कैरियर डिसाइडिंग क्लास है 10th तुम्हारी, कि तुम्हें क्या जाना है, तुम्हें 10th के बाद साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, वो तुम्हें डिसाइड करना है। तो उसके लिए तुम्हें हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आइडिया होना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर जो 10th की तुम्हारी साइंस भी होगी ना, वो भी अब इतनी ईजी नहीं है, थोड़ी डिटेल में बात करोगे अब, ठीक है। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, रुक जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी। बहुत ईजी है, लाइक बहुत ज़्यादा ईजी है, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर
ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर 10th क्लास, ठीक है। जैसे 9th का बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर था, वैसे ही ये वाला ईजी है, बहुत ईजी है। लाइक तुम आँख बंद के करके कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्कोरिंग है 2 या 4 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 2-4 मार्क का, बहुत ईजी है। मतलब तुम टेंशन फ्री हो जाओ इस चैप्टर के लिए। तुम्हें तो बेसिकली तुम्हें जो ध्यान रखना है ना, हाँ भाई एक चीज़ मैं बोलता हूँ, एरिया रिलेटेड सर्कल्स और सरफेस एरिया कैलकुलेशन अब इतनी ईजी नहीं है, क्योंकि देखो बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं ना, अभी मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ, ठीक है, इस ईयर की बात करता हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं कैलकुलेशन इतनी ईजी नहीं होती। जैसे स्क्वायर रूट वाली कैलकुलेशन होगी तुम्हारी, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी डेसिमल्स पे हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशंस अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, तुम्हें टेबल्स लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हम देखो थोड़ा सा ना हम क्या करेंगे, थोड़ी वैदिक मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। वैदिक मैथ्स बोले तो बेसिकली शॉर्टकट्स मेथड होता है कि कैसे हम चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन 2 चैप्टर्स के लिए हमें बहुत थोड़ा ना प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है, कि अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्लो है तो तुम क्या करोगे, इसी एक क्वेश्चन में अटक, मतलब टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज योर बेसिकली दिस इज योर 10th क्लास। ये तुम्हारा 10th क्लास का पूरा कंटेंट है, ठीक है, कि 10th क्लास में तुम्हारे टोटल कितने चैप्टर्स हो गए, 10, 5, 15 चैप्टर्स है। कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, बिकॉज देखो इसके बाद तुम्हारा करियर डिसाइडिंग, दिस इज योर करियर डिसाइडिंग क्लास। इसके बाद तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किस रास्ते पे चलना है, ठीक है। चाहे तुम्हें साइंस लेनी है, चाहे तुम्हें कॉमर्स लेना है, चाहे तुम्हें आर्ट्स लेनी है, वो तुम्हारी मर्जी है। बट तीनों ही अच्छे रास्ते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई किसी से कम है, तीनों ही बहुत प्यारे रास्ते हैं, बहुत ही मज़ेदार रास्ते हैं, तीनों की जर्नी अलग है। बट चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता ज़रूरी है, तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा, वो तुम्हें डिसाइड करना, ठीक है। तो मेक श्योर कि अब तुम 10th क्लास में आ गए तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जिसने अब देखो तुम्हारे पास बेसिकली 2 ऑप्शन है, एक तो बेसिक मैथ्स और एक स्टैंडर्ड मैथ्स है। कंटेंट दोनों में सेम ही पढ़ना है, मैं पहले बता दूं, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ये हवा बना रखा है लोगों ने कि बहुत ज़्यादा फर्क है, एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट डिफरेंट, ठीक है। जो पेपर लेवल जो इस साल आया है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो चाहे कोई बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड वाला हो, सबको बराबर ही पढ़ना है, ठीक है, सबको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तभी जाके चीज़ें क्लियर आउट होंगी, वरना नहीं होगी। कहीं अटक गए तो गड़बड़ होने के या ना पूरे चांसेस है। तो मेक श्योर यू स्टडी वेरी हार्ड, लाइक वेरी वेल, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।